हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक संपर्क से कटी रहती थी, मगर अब हर मौसम में यहां सफर जारी रहेगा। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे तक घटेगा। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कई बड़ी बातें कही। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। नंबर 1, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन को अटल जी का सपना पूरा होना बताया और अटल टनल को लोकार्पण करते हुए खुद को सौभाग्यशाली घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नंबर 2, पीएम मोदी ने आगे पुरानी सरकारों पर वार करते हुए कहा कि साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को भुला दिया गया क्योंकि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 किलोमीटर का काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चलता होता तो ये सुरंग 2040 में जाकर पूरी हो पाती। उन्होंने यह काम की रफ्तार बढ़ाने के पीछे देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा को ही बताया और कहा कि अटल टनल के काम में 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रतिवर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। नंबर 3, इसके बाद पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की धरती से बिहार का जिक्र करते हुए कोसी महासेतु का नाम लिया और कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण करने की बात कही और अटल जी का सपना पूरा होने का दावा किया। नंबर 4, इस सुरंग को लेकर उनका दावा था कि इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ साथ हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। नंबर 5, अंत में उन्होंने देश के हित को सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही बेहतर समन्वय में स्थापित हुआ है। इसके अलावा बता दें कि अटल सुरंग को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण कराने का निर्णय लिया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग का आधारशिला 26 मई 2002 में रखी गई थी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में ही पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय ले लिया था। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।